नमस्कार, मैं योगेश राणा। मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी ने उत्तराखंड के सभी बड़े नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक को लेकर दो बातें बड़ी चर्चा में आ गई है। इन पर बड़ी चर्चा हो रही है कि पहली बात, 2 माह के भीतर भीतर राहुल गांधी ने उत्तराखंड के नेताओं के साथ इस तरह की यह चौथी बड़ी बैठक की। और दूसरी बड़ी बात यह है, राहुल गांधी ने हरीश रावत, गणेश गोदियाल, कर्ण मेहरा, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और काजी निजामुद्दीन यानी कि उत्तराखंड के इन सभी बड़े नेताओं के साथ जो वहां पर मौजूद थे, इन सभी बड़े नेताओं के साथ अलग कमरे में अकेले अकेले बात की, यानी कि 1 to 1 बात की। जब यह बात बाहर आई कि राहुल गांधी ने सभी नेताओं से 1 to 1 बात की है, 1 to 1 मिले हैं, तो सवाल यह उठ गया कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने उत्तराखंड के नेताओं के साथ अकेले में बात की एक एक कर, और इन नेताओं ने राहुल गांधी को क्या कहा, क्या बताया, और इन नेताओं के फीडबैक के बाद आखिर राहुल गांधी ने यानी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के लिए क्या निर्देश जारी किए। क्योंकि इस बैठक के बाद देहरादून में दोनों प्रदेश सह प्रभारी आए और उनकी मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मैसेज दिए गए, संदेश दिए गए, बड़े नेताओं ने दिए, एकजुटता के साथ साथ और भी। दिल्ली की बैठक में क्या हुआ, इस पर आने से पहले उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में घटी कुछ घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए, उन पर बात करनी चाहिए और यह समझने की कोशिश भी करनी चाहिए कि आखिर इन घटनाओं के संदेश क्या है। और दिल्ली में जो बैठक हुई है, इसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस किस दिशा में बढ़ेगी, आप कुछ घटनाओं और कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। पिछले कुछ समय से हरक सिंह रावत उस तरह से आक्रामक नहीं है जिस तरह से कुछ समय पहले वो आक्रामक थे। प्रीतम सिंह भी उस तरह से एक्टिव नहीं है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव है, वो अधिकतर एक्टिविटी उनकी चक्राता में है, वहीं कार्यक्रमों में बिजी रहते हैं। और प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत की एकजुटता की सूचनाएं भी उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा में रहती है। खासकर जो कांग्रेस कॉरिडोर है, उसमें ये बड़ी चर्चा रहती है कि हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह के बीच में एक सामंजस्य बन रहा है, एक दोस्ती बन रही है। कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए प्रीतम सिंह पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के कुछ विधायकों और कुछ अन्य नेताओं से भी मिले हैं। इन मुलाकातों में भी कुछ संकेत ढूंढे जा रहे हैं। पहली मुलाकात पिथौरागढ़ से कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर से हुई, दूसरी यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल से, तीसरी लोहाघाट से विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी से, और 4 जसपुर से विधायक आदेश चौहान से। इसके अलावा भी कुछ मुलाकातें हुई है, और ये विधायक और ये नेता प्रीतम सिंह के करीबी माने जाते हैं। प्रीतम सिंह ने अपनी इन मुलाकातों को लेकर लिखा भी है कि उनकी ये मुलाकातें प्रदेश की राजनीतिक और समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में, इन मीटिंग में ये जो मिले हैं, इनमें इन मुलाकातों के बाद सवाल यह उठा कि क्या मुलाकातें ये जो हुई है, ये प्रीतम सिंह का कोई शक्ति प्रदर्शन है। इन मुलाकातों के साथ साथ एक और घटना पर भी सवाल उठे, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शायद 16 जनवरी का वो पहला धरना प्रदर्शन इस तरह था, जिस धरना प्रदर्शन में वो जोश नहीं दिखा जो गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार दिखा। 16 जनवरी को देहरादून में कांग्रेस ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। उधम सिंह नगर में किसान काशीपुर का जो मामला है, किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले को लेकर देहरादून में एक प्रदर्शन हुआ, और इसमें बहुत कम लोग जुटे। तस्वीरें इस तरह की आई कि पुलिस के जवान कांग्रेसियों से अधिक हो गए, इसकी बड़ी चर्चा होने लगी। जबकि इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता हरीश रावत, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य सहित बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस भीड़ नहीं जुटा पाई। यह चर्चा का विषय बन गया, और सवाल यह उठा कि आखिर क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। आप खुद ही सोचिए, जिस जिले में कांग्रेस के 9 में से 5 विधायक है, उस जिले से जुड़े हुए इतने गंभीर मामले पर देहरादून में, राज्य की राजधानी में भीड़ नहीं जुट पाई, वो भी उस राज्य की राजधानी में जहां पर यह मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा है। कहीं ना कहीं
तालमेल की कोई कमी तो नहीं रह गई। सवाल यह भी उठा कि देहरादून शहर की ही अगर 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन्हीं 6 विधानसभा सीटों से अगर 100 150 लोग ही आ जाते तो कांग्रेसियों की संख्या कम से कम पुलिस से ज्यादा तो हो जाती, जो पुलिस बल मौजूद था इस धरने प्रदर्शन को नियंत्रित रखने के लिए। फिर ऐसा क्या हुआ, क्या कहीं तालमेल में कमी रह गई, ये सवाल उठे। और इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। बागेश्वर में गणेश गोदियाल और कर्ण मेहरा में एक कमाल का तालमेल दिखा। जब कर्ण मेहरा पार्टी नेताओं की जय जय के नारे लगवा रहे थे और जब वो सब नारे लगवा चुके थे तो गणेश गोदियाल ने कर्ण मेहरा के हाथ से माइक लेकर कर्ण मेहरा के नारे लगवाए जय जय के। ये तालमेल दिखा। हालांकि गणेश गोदियाल और कर्ण मेहरा में लगातार तालमेल दिख रहा है, लेकिन 26 जनवरी को गणेश गोदियाल ने पौड़ी में तो कर्ण मेहरा ने देहरादून में प्रदेश मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया। क्या प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत और गणेश गोदियाल और कर्ण मेहरा ये दो छोर बन रहे हैं, एक दूसरे के अधिक करीब आ रहे हैं? और इन करीबियों के क्या कुछ मायने हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो अभी जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें भी एक बात उठी। कुछ नेता ऐसे हैं जो बगैर पीसीसी की जानकारी में लाए जिलों में अपने कार्यक्रम लगा रहे हैं। जिला अध्यक्ष तक को जानकारी नहीं रहती है कार्यक्रम की कि उनका बड़ा नेता जिले में रहने वाला है। कार्यक्रम में बस कुछ ही लोग पहुंच जाते हैं। ये लोग उस नेता के करीबी होते हैं और कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम ने बनकर नेता का कार्यक्रम बनकर रह जाता है। यह जो बात उठी कि कुछ नेता अपने कार्यक्रम लगा रहे हैं और जिलाध्यक्ष को ही सूचना नहीं रहती, यह बात मीडिया में आई भी, कवरेज भी हुई। इन घटनाओं की, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाओं को कांग्रेस के दिल्ली नेतृत्व ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और तय यह हुआ कि हर नेता कार्यक्रमों में एक्टिव तौर पर भागीदारी निभाएगा और कोई भी बड़ा आयोजन या फिर कोई भी कार्यक्रम पीसीसी की जानकारी में लाकर ही तय किया जाएगा। एक और मामला है जो कांग्रेस में बड़े नेताओं के बीच में उलझा हुआ है और वह है कार्यकारिणी का गठन। दिल्ली नेतृत्व चाहता है और दिल्ली नेतृत्व के साथ साथ उत्तराखंड में भी कुछ नेता चाहते हैं कि कार्यकारिणी का आकार बहुत बड़ा ना रखा जाए, करीब 55-60 के आसपास इसको रखा जाए। और करीब इतने नाम तय भी हुए हैं। जो खबरें आई है कि जो प्रदेश नेतृत्व है उसने दिल्ली में हाईकमान को ये नाम सौंपे हैं कार्यकारिणी, जो प्रस्तावित कार्यकारिणी है। लेकिन कांग्रेस के राज्य के कई नेता, बड़े नेता चाहते हैं कि कार्यकारिणी बड़ी होनी चाहिए। यह चुनावी साल है, जितने अधिक नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी इतना ही ज्यादा सही रहेगा। जैसा पहले रहा, पहले तो 200 के करीब लोग पदाधिकारी थे कार्यकारिणी में। इस पर भी गुरुवार को जो देहरादून प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, इस पर भी चर्चा हुई। अब कांग्रेस के दिल्ली नेतृत्व को उत्तराखंड में उम्मीदें दिख रही है और इस उम्मीद पर कांग्रेस के राज्य के नेता कितने खरे उतरेंगे यह देखने वाली बात होगी। और यह जो उम्मीदें दिख रही है, ये क्यों उम्मीदें दिख रही है? जो बीजेपी में घमासान मचा है इसलिए दिख रही है? और क्या कांग्रेस के सारे नेता चुनाव तक पहुंचते पहुंचते आपसी तालमेल बनाकर रख पाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।